वृंदावन का प्रस्ताव आया, सभी ने समर्थन किया है। भावानंद के त्याग को देखो देवी, करोड़ों की संपदा बाबानंद ने छोड़ दी। छोटी छोटी गाड़ियों में जो सामान आया वो रख, गोधन को नहीं छोड़ा। पहले सबसे पहला धन गोधन ही आता था। आज के समय में सबसे ज्यादा तिरस्कार हो रहा है तो गौ माताओं के प्रति। और अत्याचार कौन करते हैं? जो गाय पालते हैं। जो दूध नहीं देती गाय उसे छोड़ देते। सरकार की समस्या थोड़ी ना है। सरकार इतनी मदद करती, चाहे कोई सरकार, ये समस्याएं हम आप सबकी पैदा की हुई। जब तक गाय दूध दिया तो रखे, नहीं डंडा मार के भगा दिया। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आपकी ही गाय आपका खेत खा रही है और आप सरकारों को गाली दे रहे। आपने समस्या पैदा की। गौ यदि माता है और वही स्थिति बूढ़े पर होती, माता पिता पर होती, माता पिता को भी बहुत बार घरों से निकाल दिया। जब तक 4 पैसे उनके पास में है तो आदर सत्कार है, इसके बाद में उनको भी छोड़ दिया गया। ठीक वही स्थिति गौ माता की। तो भगवान का अवतार ही होता है। वो भी विप्रस्य वेदस्यो सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानति शीलस्यो सप्तभिर्धार्यते मयि। 7 पाए में गाय धरती का प्रथम पाया है। जो गौओं को अपने घरों में रख सकते हो, जब तक उनका जीवन है तब तक रखना चाहिए। इतना गौ माता का, इसलिए भगवान ने गौओं को नहीं छोड़ा, वो लेकर के आए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचो तत्र चक्रो प्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत। अर्धचंद्राकार गाड़ियों को लगाया है और सबके दुख सुख में सम्मिलित होने की भावना से भगवान ने ऐसा किया। वृंदावनवासी बने, जहां मेरे ठाकुर जी पहुंचे वहां किसी प्रकार की कोई कमी थोड़ी न रहेगी। सुंदर दिव्य महल अद्भुत वृंदावन में तैयार हो गए। आनंद हो गया। भगवान वत्सवाल बने, बछड़ों को चराने लेके जाते हैं। वत्सासुर, आघासुर, बकासुर, इन सबका भगवान ने दमन कर दिया, जितने भी उपद्रवी थे। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा अहंकार था। एक बात का निवेदन करें, कृष्णावतार में जिसे जिसे भी अहंकार हो, भगवान कृष्ण ने सभी के अहंकार को तोड़ा। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, सभी के अहंकार को मेरे ठाकुर ने दमन किया। ब्रह्मा जी के अहंकार को भी भगवान ने, ब्रह्मा जी को लगा कोई नकली ब्रह्मा भगवान बन के आ गए वृंदावन। तो ब्रह्मा जी भगवान जंगल में वन भोज्य कर रहे थे मित्रों के साथ में। ब्रह्मा जी पहुंच गए, देखा कि ये जिनको भगवान कहते तो दूसरे का जूठा कूठा खा रहे, भगवान कैसे हो? भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, चाहे हम अपने मुख से खाएं चाहे दूसरे के मुख से खाते हैं। ब्रह्मा जी को ये बोध हो गया दूसरे का जूठा खाने वाला भगवान हो। तो ब्रह्मा जी ने जब सबने भोजन कर लिया, भगवान ने कहा बछड़े इकट्ठा करो। तो बछड़े बालकों को ब्रह्मा जी चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने अंतर्दृष्टि डाली
तो ब्रह्मा जी की स्मृति से भगवान उतने बछड़े और बालक बन गए। सुखदेव भगवान वर्णन करते, यावत वत्सव वत्स कल्पक वपुर यावत विहारांगिकम यावत यष्ट विषाण वेणु विलसत यावत विभूषांबरा यावत शील गुणाभिधा कतिवयो यावत विहाराधिकम सर्वं विश्ववदं करां वदजः सर्वस्वरूपो विभो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे बछड़े वैसे भगवान बछड़े बने, जैसे उनका चलन चालन, जैसे बालक जैसे पहनावा, जैसे उनकी छड़ी, जैसी वाणी बोल चाल हो बहु वैसे बन गए, सभी के घरों में पहुंच गए। अब बताइए, वृंदावन में ना एक गाय ना एक बालक का प्रावधान, एक घरों में अनेक गाय और एक घरों में अनेक बालक। वृंदावन में एक घर में ना जाने कितने कितने कन्हैया पहुंच गए। अद्भुत लीला साल भर की भगवान की। ब्रह्मा जी आए, देखा यहाँ तो सब उसी प्रकार से चकाचक अंतर्दृष्टि से देखा, ये तो भगवान है। तो भगवान की सुंदर ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मना करके प्रार्थना की, हे प्रभु मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु ही ये लीला कर रहे हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदं बरायो गुंजावतंस पचपीशल सन्मुखायो वैन्यस्रजे कवलवे त्रिविशाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी के अहंकार को तो सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवान गोपाल कृष्ण बने, गौओं को चराने के लिए जाते हैं। कब बने? कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी गोपाष्टमी के दिन गौओं को चराने भगवान कृष्ण जाते हैं, असंख्य गौओं को लेकर। भगवान कृष्ण का स्वरूप साक्षात 33 करोड़ देवताओं की प्रतिष्ठा गौओं के, गौ माता के रोम रोम में। गौमूत्र की संज्ञा गंगा जल से और गोबर की, गोबर जहां लिपाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी पावन पुनीत गौ माता जीवन में जब हमारा अंतिम समय आता है, एक वैतरणी नदी जिसको पार करने के लिए गौ माता की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो कीमती गाड़ियों से साधु संत महापुरुष कोई जाता घूमता रहे, धनिक हवाई जहाज से कर यात्रा, लेकिन उस यात्रा में वैतरणी नदी को पार करने के लिए यदि आपने गौ सेवा की तो गौ माता पार करेगी। उस वैतरणी में, वो वैतरणी का बड़ा भयावह वर्णन आता है, आप लोगों ने सुना होगा गरुड़ पुराण। भयावह, और उसे पार करती है, पार कराती है गौ माता। यदि आपने गौ सेवा की है तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपने गौ माता को डंडे खिलाए, केवल दूध तक स्वार्थ किया, तो गौ माता है आपको पार करने वाली नहीं।